रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात व ख़वातीन, मेरी माँ और बहनें, स्टेज पे जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर से आए हुए मेहमानान इज़ाम, मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हज़रात ने एक हमारे बीच से जा चुका छोटा बच्चा जिसने आपको आवाज़ दी थी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपने उसके इस दुनिया से रुखसती के बाद भी उसकी आवाज़ पे आपने लब्बैक कहा और अपनी हाज़िरी दी। मैं इसके लिए फिर से आपका एक बार शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रात, आप बेहद मज़बूत लोग हैं, बड़ी ताकतवर हैं, बड़े जज्बे वाले लोग हैं। इतनी सर्दी के मौसम में इतनी गई रात तक आप लोगों ने बड़े सब्र के साथ अपने दिल को थामे हुए बैठे हुए हैं। मेरी माँ और बहनें भी बड़ी जज्बे से सरशार हैं कि वो लोग भी अभी तक बर्दाश्त किए हुई हैं। हज़रत, मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की है, मुझे बात नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। हम सब किसान हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस खेत को आबाद नहीं किया जाता उसमें घास उगाने की ज़रूरत पड़ती है या खुद ब खुद उग जाता है। जिस खेत को हम बंजर छोड़ देते हैं उस खेत में घास उगाने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद उग जाता है। और खेत को आबाद करने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। जब मेहनत नहीं करेंगे तो बंजर हो जाएगा, और बंजर होने से बचाने के लिए, आबाद करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पूरे कुरान का खुलासा यही है। जितने नबी आए, 1,24,000 अंबिया इकराम आए, उन तमाम अंबिया का मकसद यही था, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जब हम खेती को आबाद नहीं करेंगे तो वो बंजर बन जाएगा, और उस बंजर जमीन, अपनी जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए हमें उसमें हल चलाना होगा, उसमें खाद देने होंगे, उसमें मेहनत करना होगा, तब जाकर के वो बंजर जमीन आबाद होगी। असल में समझाना मैं ये चाहता हूँ कि जब कभी एक बाप अपने घर में अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और अपने मुतअल्लिकीन को रोकना टोकना बंद कर देता है तो वो खुद ब खुद बुराई फैलती है। बुराई फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह बंजर ज़मीन में घास उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप घास उग जाता है और वो ज़मीन बंजर हो जाती है, उसी तरह से बाप अगर अपने घर में गलती पर रोक टोक नहीं करेगा तो बुरा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका घर ऑटोमेटिक खुद ब खुद बुरा होता चला जाएगा।
आपके बच्चे बुरे होंगे, बुरे अखलाक आएंगे, बुरे किरदार आएंगे, आपकी बीवी में, बेटी में, सब में, पूरे घर के, पूरे परिवार में ये बुराई फैलती चली जाएगी। बुराई को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बुराई खुद ब खुद फैलती है। उस बुराई से रोकने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी। जैसे खेत को आबाद करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सादा मिसाल है, हम और आप रोजाना आंखों से देखते हैं, हमारा तजर्बा है। उसी तरह से बच्चों को आबाद करने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को तंबीह करना पड़ता है, बेटा ये गाली देना गलत बात है, बेटा दूसरों की इज्जत करो, बेटा इतना ज़ोर से नहीं बोला जाता, बेटा ऐसे नहीं किया जाता, बेटा खाना इस तरह से खाया जाता है। ये सारी चीज़ें सिखाना पड़ती है, तब जाके वो बच्चा आबाद होता है, वरना बंजर हो जाएगा वो। उसमें गलत बातें आ जाएंगी, आपको सिखाने की, गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मामूली घर का मिसाल मैंने दिया, उसी तरह समाज है, मुआशरा है। जब हम मुआशरे में गलत बातों पर रोकना टोकना बंद कर देंगे तो मुआशरे में भी बेकार की घास उग जाएंगे, जिससे खेत को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। समाज को बुराइयों से रोकने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी। उसको रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा। कभी उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कभी गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कभी लाचारगी के साथ, कभी सख्ती के साथ, कभी नरमी के साथ, हर तरह से मुआशरे के सामने आपको पेश होना पड़ेगा, तब जाके मुआशरे से भी बुराई दूर होगी। आप समझे कि हम चुपचाप रहें और मुआशरा सुधर जाए, नहीं हो सकता। ये जितने उलमा इकराम स्टेज पे बैठे हैं ना, इन लोगों ने यही ठाना है कि हम मेहनत करेंगे मुआशरे से बुराई को दूर करने के लिए, तब जाके नरकटियागंज से अपना किराया भाड़ा सब कुछ लगा के, अपना वक्त लगा के आप तक पहुंचे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर से बुराई दूर हो। ये खेत आबाद करने आए हैं, बंजर जमीन को आबाद करने के लिए आए हैं, ये आपको जगाने के लिए आए हैं, ताकि आपके खेतों पे हल चला के आपको आबाद किया जाए। वो बंजर जो जमीन पड़ी हुई है, आपका दिल की जो खेती है वो बंजर पड़ी हुई है, उसको आबाद किया जाए, इसलिए ये लोग तशरीफ लाए। और जितने अंबिया इकराम हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलावत व तस्लीमात से लेकर के हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर तक जितने अंबिया इकराम तकरीबन 1,24,000 आए, उन तमाम अंबिया इकराम का मिशन यही था। जब भी कौम के अंदर बुराई बढ़ती, अल्लाह ताला पैगंबर को भेज देता। जब भी बुराई बढ़ती, पैगंबर को भेज देता। एक पैगंबर जाता, दूसरा आता, एक पैगंबर जाता, दूसरा आता, दूसरा जाता, तीसरा आता। जब भी बुराई बढ़ती, पैगंबर भेज दिया जाता, ताकि उस बंजर जमीन को आबाद किया जा सके। ये पैगंबराना मिशन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नबूवत का खात्मा फरमाया, और इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जमाने में एक वक्त में 4-4, 5-5 अंबिया इकराम हुआ करते थे, रसूल हुआ किया करते थे, लेकिन आपके बाद अब कोई नबी नहीं। तो क्या इसका मतलब क़यामत तक की खेती बंजर पड़ जाएगी? नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुरान में ये मनसब हम सब के जिम्मे किया, कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आप बेहतरीन उम्मत हैं, आप तमाम बेहतरीन उम्मत हैं,
और उम्मत, बेहतरीन उम्मत क्यों कहा? एक खुसूसियत बताई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। बेहतरीन क्यों कहा इस उम्मत को? आपको बेहतरीन अल्लाह ने क्यों कहा? इसलिए पिछले तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत का लक़ब इस उम्मत को मिला। उसकी वजह क्या है कि पिछली तमाम उम्मतों में बुराई से रोकने और अच्छाई का हुक्म देने का काम नबी किया करते थे, लेकिन ये नबी वाला काम अब आपके सुपुर्द कर दिया गया, इसलिए आप बेहतरीन उम्मत है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि अब आप लोगों को बुराई से रोकें और अच्छाई का हुक्म दें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जलील व ख़ार होंगे। हमें जिल्लत से कोई नहीं बचा सकता। तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, ये बहुत बड़ा हथियार है। ये सिर्फ घर तक इम्प्लीमेंट इसका नहीं होना है, बल्कि पूरे मुआशरे में, पूरे समाज में, पूरे बस्ती में, पूरे मोहल्ले में, शहर में, कस्बा में, हर जगह इसका इम्प्लीमेंट होना है कि जिस जगह आदमी रहे, जिस माहौल में रहे, जिस सोसाइटी में रहे, जिस दोस्तों के साथ रहे, यारों के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, बूढ़ों के साथ रहे, वहां ये काम आपके ऊपर सुपुर्द है। आपके सुपुर्द है कि आपको ये काम करना है। अगर आपका दोस्त शराब पी रहा है तो आप उसे हुक्म करें, दोस्त ये अच्छी बात नहीं है, ये हराम चीज है, मत पियो। अगर आपका दोस्त सूद का कारोबार कर रहा है, यह आपके ऊपर जरूरी है, फर्ज है कि आप अपने दोस्त को टोकें, दोस्त ये अच्छी चीज नहीं है, मत करो, मरना है, मौत आनी है तुम्हें भी। उस वक्त क्या जवाब दोगे? आप जिस मुआशरे में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहे, जिस माहौल में रहे, जिस जगह पे रहे, चाहे वो अपने ऑफिस में हो, अपने घर में हो, अपने कारोबार पे हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो, वहां आप इन दो चीजों का ख्याल रखें। तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दे। कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा तो आप हुक्म करें कि आप नमाज पढ़िए। यह आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने आपको ये जिम्मेदार बनाया है इसका, इसलिए हम सब इसके लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे ना? तैयार रहेंगे। बड़ी अफसोस की बात है, जिस उम्मत को ये मनसब दिया गया था कि वो बुराइयों से रोके, उस उम्मत का हाल ये है कि आगे ऑर्केस्ट्रा चलता है, पीछे पूरी उम्मत चलती है। उस उम्मत का हाल यह है कि आगे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, पीछे बाप चल रहा है, उसके पीछे बेटी भी चल रही है, उसके पीछे मां भी है, सब मिलके एक साथ देख रहे हैं। लोगों होश में आओ, मौत किसी भी वक्त पकड़ सकती है। सोचो अगर उसी ऑर्केस्ट्रा की हालत में तुम्हें मौत आ गई, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? लोगों जरा होश में आओ। बारात गए हो, उसी बारात में अगर तुम्हारी मौत आ गई, मौत ने आप पकड़ा तुमको, क्या जवाब दोगे अल्लाह के यहां? हराम खाने गए थे, दुनिया के किसी मुफ्ती से, किसी मौलवी से ये साबित करा दो मुझे कि बारात का खाना हलाल है। लोग कहावत कहते हैं, माकूला कहते हैं अपने भोजपुरी में, मरल सांप के ऊपर लाठी बरसा होता है, कहते हैं ना, मरे हुए सांप पर लाठी बरसाना। यही काम करते हैं बाराती। एक बेचारा बेटी वाला पहले से मरा हुआ है, दहेज दे करके, देखौकी का खर्चा उठा करके,
कपड़ा लत्ता दे करके, सारा डिमांड पूरा करके वो पहले ही से मरा हुआ है। और सबसे भारी मातम तो उसके घर में है कि उसकी जो 20 साल की पूंजी थी, जमा पूंजी, जिसको बड़े नाज और नखरे से उसने पाला था, पोसा था, रात को 12 बजे अगर उसको बुखार लगा था तो लेकर बीरगंज भागा था, ठंडी के मौसम में। ठंडी उस वक्त उसको पता नहीं चली थी। उस लख्ते जिगर को आज 20 साल के बाद अपने घर की दहलीज से रुखसत कर रहा है। ये मातम, सारे मातम उस बेटी वाले पे पड़ा हुआ है, और ऊपर से बाराती सब जो है जाकर के उसके दरवाजे पे टपक पड़ता है। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, आज से अहद करो कि हम बारात नहीं जाएंगे, बेटी वालों पर जुल्म नहीं करेंगे। अहद करेंगे। जरा हाथ उठा के हमें बताइए कि कौन कौन लोग ईमानदारी से, जिसे बारात जाने का अब भी इरादा हो, अल्लाह के वास्ते हाथ न उठाएगा। जो आज से अहद करता हो कि बेटी पर जुल्म नहीं करेंगे, हराम का खाना नहीं खाएंगे, वो हाथ उठाए। मैं सबसे पहले हाथ उठाता हूं। चलिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप हज़रात को बारात न जाइए, वह हराम का खाना है। आप अपने घर में नमक मरचा और रोटी खा लीजिए, हराम का खाना बिरयानी मत खाइए, वह आपके पेट में आग है, समझिए इसको। इसलिए जैसे मेरे ऊपर ये फर्ज है कि मैं आपको रोकूं, आपने सुना, आपके ऊपर भी ये फर्ज है कि आप दूसरों को रोकें। अब आपने अगर अहद कर लिया कि हम बारात नहीं जाएंगे, तो अब आपके जिम्मे भी है कि आप अपने दोस्तों को रोकें। भाई, बेटी वाला बेचारा मजबूर है, वो कहीं से कर्जा काट करके, कहीं से सूद पे पैसा लेके, जमीन बेच करके अपनी बेटी की शादी करता है, और हम लोग ऐश उड़ाते हैं उसके सूद के पैसे पर, उसकी जमीन के बेचे जाने पर हम लोग जाके ऐश करते हैं। कितनी बड़ी नाइंसाफी है। बताओ कोई ऐसा मुंसिफ हो दुनिया में जो इसको इंसाफ कहे, हमें बता दो कि बेटी वाला अपना सब कुछ उठा के तुम्हें दे रहा है, तुम ऐश से जाके खा रहे हो, और उसमें भी ऊपर से नाजो रख रहे। अगर एक गिलास पानी देने में देर हो गई तो हंगामा खड़ा कर दिया। अरे शर्म से डूब मरो यार। ऐसे खाने पे, ऐसे पैसे पे, ऐसी इज्जत पे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी जवानी में घुन लगे जो दूसरे के बेटी वालों के पैसे पे अपनी जवानी पे नाज करे। वो नौजवानों, अल्लाह ने ताकत दी है, अपनी बाजू की ताकत से तुम कमाओ और गाड़ी खरीदो। बेटी वालों को तबाह मत करो। तुम्हें नहीं मालूम कि जैसे मौलाना शमीम साहब ने, नाजिम साहब ने बताया कि उनकी भांजी के साथ ये हादसा हुआ। बताओ आप में से कौन कौन चाहता है कि आपके बेटी के साथ भी वही हो जो इनकी भांजी के साथ हुआ है? कौन बाप पसंद करता है आप में से? कौन मां पसंद करती है? अगर नहीं पसंद करते हो तो नौजवानों से मैं कड़क कहूंगा कि ऐ नौजवानों, जरा खड़े होकर के बताओ कि आप में से कौन कौन जहेज नहीं लेगा। खड़े होकर के बताओ कि कौन अहद करता है कि मैं जहेज नहीं लूंगा। कोई नहीं खड़ा हो सकता है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। खड़े हो जाइए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखिए कितने बूढ़े चचा लोग भी खड़े हैं, मतलब अपने लिए नहीं खड़े, अपनी औलाद के लिए खड़े हैं। आज से तौबा कीजिए कि जहेज नहीं लेंगे हम बेटी वालों पर जुल्म नहीं करेंगे। हम एक जगह गए, सहनावला पकड़ी, वहां क्या एक रुदाद आया मेरे सामने, दिल दहल जाता है, दिल दहल जाता है। लेकिन ये जालिम लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। वो एक साहब थे, बड़े फख्र से कह रहे थे, वो कह रहे थे, मैं इसी बात के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। वो साहब ये कह रहे थे कि मैंने अपने बेटे की शादी की और उस शादी में 4 चक्का लिया, 4 व्हीलर, और उसके ऊपर से भी बहुत बड़ी नकदी ली मैंने, नकद पैसा लिया। इतना पैसा लिया कि वो बेचारा रोड पर आ गया, बेटी वाला, और ये फख्र से सुना रहे हैं। एक आदमी को जुल्म करके लाके रोड पे खड़ा कर दिया और फख्र से अपना कॉलर सीधा कर रहे हैं।
कितनी शर्मिंदगी की बात है यार। हम इंसान हैं, इंसान को खा रहे हैं, शर्म तक नहीं आती। अरे मौत तो आनी है ना, क्या मुंह दिखाओगे कब्र में। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अब मैं आपसे रुखसत होते हुए बड़ी हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप किसी के ऊपर जुल्म न करें, किसी बेटी वालों पर जुल्म न करें, किसी का घर न उजाड़ें, आप किसी की जिंदगी बर्बाद न करें। आप आए दिन खबरों में सुनते होंगे, आयशा नाम की एक लड़की थी, तकरीबन हैदराबाद की, उसका न्यूज बड़ा फ्लैश किया था पूरी दुनिया में। उसने क्या किया था, बाप के यहां से, बाप ने शादी कर दी, शौहर के घर चली गई। शौहर के घर जाने के बाद शौहर आए दिन जहेज का मुतालबा करता था। वो कहता था कि तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने वो नहीं दिया। वो बेचारी जो है, अब घर से एक बार कही, दो बार कही, एक बार डिमांड पूरा हुआ, दो बार डिमांड पूरा हुआ। अब उसके बाद जब शौहर कहता था तो उसको बड़ी जो है दिल पे लगती थी, और वो ये सोचती थी अब मैं अपने बाप को भी मुंह दिखाने को नहीं हूँ, और शौहर भी इधर से परेशान किए हुआ है। बाप के पास जितना था वो सब लेकर के मैं चली आई, और शौहर अब भी जो है मानने को तैयार नहीं। इसके दिल की आग अब भी नहीं बुझ रही है, अब मैं क्या करूं। दोनों के बीच में जो है वो आयशा पिस रही थी। एक दिन हुआ कि वो आयशा घर से अपने निकली ससुराल से, और जो है ऑटो पकड़ा और समंदर के किनारे जाकर के वीडियोग्राफी किया और वीडियो क्लिप बनाया कि अब्बू जान, मैं इस समंदर के किनारे खड़ी हूँ और मैं अपनी जान देने जा रही हूँ समंदर के किनारे, समंदर में छलांग लगा करके। उसके बाद वो क्लिप बना करके और अपने अब्बू को भेज दिया। अब्बू ने फौरन जो है थाना पुलिस को खबर किया, और जो है अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश की, अपने ससुराल और वो जो है अपने दामाद को पकड़ने की कोशिश की। उसके चंद मिनटों के बाद उस बेटी ने समंदर में छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। तो ऐ लोगों, आप कितने लोगों को, कितनी बच्चियों को बर्बाद करोगे। बस करो, अल्लाह के वास्ते बस करो, अब जुल्म मत करो, तौबा करो कि जहेज नहीं लेंगे। जिन्होंने जहेज लिया है, अल्लाह ने वसाअत दी है, तौबा करो, उसे वापस कर लो। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मैं इन्हीं चंद, अच्छा इसमें खास तौर से मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा। हाँ, माँ बहनें इसमें बड़ी जो है ज्यादा शेयरदार रहती हैं। बाप कहता भी है जहेज ना चाहिए, तो माँ कहती है बेटी के हाथ ना दल बनी, हम ना ले। इसलिए औरतों, आप भी बाखबर हो जाओ, कब्र में आपको भी जाना है। आप भी एक माँ हो, आप भी कभी एक बेटी थी, आप भी कभी एक बहू थी, आप भी कभी एक बीवी थी, आज जो है आपके भी बेटे हैं। सोचो, अपने बचपना का याद करो, अपनी शादी को याद करो, अपने ससुराल को याद करो। सोचो, दूसरों के साथ ऐसा ना होने दो। अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों से तौबा करो, और शादी में जितने खुराफात होते हैं सबको जो है सबका बाइकाट करो। बस मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी बात खत्म करता हूँ। वो अलैना इल्लल बलाग।